चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। विलक्षणोऽयमाचार्यः साकार ब्रह्म स्थापकः कृष्णानुग्रह लोकऋत्युपदेशः समर्पित भक्ति भावेन धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा अभयरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिः शुश्रूषुभिस्तक्षणम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुगम् पिबत भागवत रसमालयं अहरसदा भूभावति। दंडवत प्रणाम जे जे। हाँ। गोपी गीत के परिचय की ये क्लास शायद आज अंतिम क्लास है। क्या के बाद अपन गोपी गीत को प्रारंभ कर पाएंगे। परिचय के अंतर्गत अपन तामस फल प्रकरण के अध्ययन को प्रकार देख रहे थे कि तामस फल प्रकरण के अंतर्गत आते हुए जो अध्याय हैं और उन अध्ययन में जो प्रभु की षड्विध लीला को और धर्मी सहित षड्विध लीला को जो वर्णन महाप्रभु जी बतावे हैं वाकु अपन देख रहे थे। और वाकु देखने के प्रकार में अपन ने दो बात देखी। ऐश्वर्य लीला को निरूपण देखियो और वीर लीला को निरूपण देखियो। वो आपको भली भांति ख्याल होएगो ही। फिर भी जो प्रथम अध्याय હતો वो ऐश्वर्य लीला को निरूपण હતો। और ऐश्वर्य लीला को वर्णन के निरूपण में अपन ने ये बात देखी थी कि ऐश्वर्य लीला कैसे यहाँ प्रतिपादित करी गई। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य प्रभु ने ये अध्याय में दिखाई। और वाको मैंने विस्तार से आप लोगों को निरूपण भी की हो बताए भी वह बारे में कि जो रासलीला के आरंभ को जो अध्याय है 26वां अध्याय है भागवत अनुसारी। सॉरी ये हाँ 26 27 28 29 30 31 हाँ बराबर है ये। भागवत के हिसाब से तो 29वां हो जाएगा। और ये यहाँ के हिसाब से 26वां है महाप्रभु जी के हिसाब। ऐसे मीठा। बाकी बाद द्वितीय अध्याय में जो प्रभु की वीर गुण को वर्णन आए तो कृष्ण के विरह में गोपियन की दशा अपन ने यह अध्याय में देखी हो। तो और वीर लीला को निरूपण या तरह से अपन ने समझने को प्रयास कियो कि प्रभु जो है भगवान को जो रासलीला अभिष्ट है वह अभिष्ट रासलीला में
उनकी जो घनिष्ठ अपेक्षा है कि प्रभु की बाह्यानुभूति उनको होवे, तो वह घनिष्ठ अपेक्षा के बोध के कारण जो पनपो उनको जो गर्भ रूप दोष है, वह गर्भ रूप दोषण के कारण गोपिकान की जो बाह्यानुभूति है थी, वहां में भगवान तिरोहित हो गए। और तिरोहित हो जाने के बावजूद भी, रमण के अभाव में भी, उन गोपिकान के अंदर प्रविष्ट भगवान जो है मनसा रमण कर रहे हैं। ये प्रभु के वीर गुण को द्योतन है। जैसे मैंने आपको प्रथम अध्याय के आरंभ में ये बात बताई थी कि योग मायम उपाश्रित मनस, मन ठाकुर जी ने ऐसा बनाया तो वो आत्मना लीला थी ठाकुर जी की। और ये जो है मनसू लीला भाई, कहेंगे रूप लीला के 5 भेद मैंने बताए थे कि 5 प्रकार से ठाकुर जी लीला करें: आत्मा, मन, वाणी, प्राण, इंद्रिय और शरीर। ये आत्मा के रमण के 5 प्रकार हैं। माने रूप लीला के 5 प्रकार हैं, और नाम लीला के 2 प्रकार हैं। तो वो ऐसे मिला के 7 अध्याय हो रहे हैं। ये मैं बहुत ही बार दोहरा चुका हूँ, तो अब तक तो आपको कंठस्थ भी हो गई होगी ये बात। तो नहीं भाई, है तो ऐसे ही समझ लो। तो आज जो है वो तृतीय अध्याय अपन देख रहे हैं। और वह तृतीय अध्याय में ठाकुर जी के जो है वो यश लीला का वर्णन आ रहा है। माने ये जो अपना गोपी गीत वाला अध्याय है, वो वाला अध्याय। अब महाप्रभु जी देखो आज्ञा करें कि आत्मना प्रथमा लीला, मनसा तु ततः परा, वाक् प्राणेस्तु तृतीया स्यात्। तो यहाँ में वाणी और प्राण के द्वारा ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। और वह का स्पष्ट संकेत जो है श्लोकन में अपने को मिला है कि आखिर आखे अध्याय में कीर्ति चौरसिया रोज है। हाँ बोलो भाई, शक्ल तो दिखाओ अपनी। कीर्ति चौरसिया, रेज हैंड। गलती से उठ गए हो क्या, कुछ पूछना चाह रहे हो? कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो बात नहीं। तो मैं कहा तो वही बिल्कुल। हाँ, तो तृतीय अध्याय में वाणी और प्राण से पूरे अध्याय में आप देख सको कि ठाकुर जी की जो है वो अ, ठाकुर जी वाणी सु रमण कर रहे हैं। मतलब वाणी सु रमण कैसे कर रहे हैं कि गोपी जन ठाकुर जी की स्तुति कर रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं, और अपने प्राणन को पूरी तरह से टिका के रख रही हूँ प्रभु के दर्शनार्थ। तो ये वाणी और प्राण को, वाणी और प्राण से ये लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, ऐसे अर्थ अपने को समझना चाहिए कि भगवान के तिरोहित हो जावे पे भी गोपिकान के द्वारा गायो भयो जो गीत है, वो गीत में भगवान के यश को ही गान होने के कारण, भगवान के यश को ही गान होने के कारण यह अध्याय में भगवान के यशोरूप गुण धर्म को निरूपण। मुझको लगे मैंने अपनी बात समझाई। बाकी बात जो है वो चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में आप देखोगे तो भगवान को प्रकट होकर जो है सांत्वना देनो, गोपियन को चतुर्थ अध्याय में प्रकट होना, तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मुखम मुज पीताम्बर प्रस्तग्वी साक्षात मन्मथ मद्मथ इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रकल्पन्तश्च चित्रधा रुरु दुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये वाले श्लोक से ये अध्याय प्रारंभ हुए हैं। और वह अध्याय के प्रारंभ में ही ये भगवान के प्रकट हो जाने के कारण उनकी जो शोभा है, वह शोभा को निरूपण हो रहे हैं। तो श्री
ऐसे अपने को स्पष्ट समझ में आ जाएंगे कि प्रभु के प्रकट हो जाने के कारण, आविर्भूत हो जाने के कारण प्रभु की ऐसी शोभा प्रकट हो गई। और या में इंद्रियंसु लीला ठाकुर जी ने करी है। आत्मना प्रथमा लीला, मनसा तु ततः परा, वाक् प्राणेस्तु तृतीया स्यात्, इंद्रियस्तु ततः परा। इंद्रियंसु कैसे लीला करी ठाकुर जी ने, ध्यान से समझो या बात को, कि इंद्रियंसु याली लीला करी है ठाकुर जी ने, कि ये आपको, आप अध्याय देखोगे ना, भागवत जी खोलो आप, भागवत जी आप खोलो तो मैं आपको दिखाऊं। 32वां अध्याय। इकतीसवां है ना, 32वां अध्याय। भगवान को प्रकट होके गोपियों को सांत्वना दे, ये अध्याय है, आप देखो। 32वां अध्याय भागवत को, 32वां अध्याय। यह अध्याय में कैसे इंद्रियंसु ठाकुर जी ने लीला करी है समझ में आवे। तो वहां में आप देखो कि ये देखो, मैंने आपको जैसे बताया तो उन श्लोकन से श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं। तब ठाकुर जी जो है, साक्षात जो है, मनमत को भी मनमत कर देने वाले स्वरूप तो साक्षात प्रकट भय। और जब वो ठाकुर जी साक्षात प्रकट भय, तो तम विलोक्यागतम पृष्ठम प्रीति उत्फुल्ल दृशो बला। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं भागवतकार, कि एक बार गोपियन ने क्या करो, कि कृष्ण के कर कमल को देखो दोनों हाथ में ले लिए, कोई ने ठाकुर जी के कर कमल को हाथ में ले लिए, तो हस्तेंद्रिय भाई के नहीं, हस्तेंद्रिय भाई। और धीरे धीरे वह को सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने चंदर चलती भुजदंड को अपने कंधा पे ले लिया, ये कर कमल और ये भुजदंड, ये वाला पोर्शन उनको कंधा पे ले लिया। और तीसरी ने क्या किया, भगवान को चबाया वो पान जो है अपने हाथन में ले लिया, तो ये वाणी वालों, वाग रूप इंद्रिय को काम करे। चौथी गोपी जाके हृदय में भगवान सु जलन हो रही थी, हृदय में विरह सु, माने चरण कमल को अपने वक्षस्थल पे ले, तो ये देखो चरण इंद्रिया आई, आई ना, चरण इंद्रिय। और पांचवी गोपी ने जो है भुहें चढ़ाकर दांत से होठ दबा के अपने कटाक्ष बाणों से बींधती भाई उनको ताकने लगी, तो ये नेत्रेंद्रिय को आया समझ में। और उसके बाद छठी गोपी जो है अपने नयन सु उनके मुख कमल को मकरंद राख, ये देखो मुख कमल को मुखेंद्रिय को भी नहीं। ऐसे आखे अध्याय में, आखे अध्याय में ही, पूरे अध्याय में लगभग यूं समझो ना कि 15 श्लोक तक यही बात को निरूपण आ रहा है, कि कैसे कैसे इंद्रियन के द्वारा ठाकुर जी ने उनके साथ रमण किया है। तो आत्मना प्रथमा लीला, मनसा तु ततः परा, वाक् प्राणेस्तु तृतीया सात, इंद्रियस्तु ततः परा। ये चौथो अध्याय इंद्रियन के द्वारा ठाकुर जी ने रूप लीला के अंतर्गत गोपी जनन के साथ रमण कियो, इंद्रियन के द्वारा रमण है ये। और याकू अपन श्री वाले अध्याय से जोड़ रहे हैं। यह अध्याय को जो नाम है वो श्री लीला ठाकुर जी ने अपनी प्रकट करी है, कि गोपीकांत के मध्य ठाकुर जी को जो प्रकट हो जाना है, भगवान के श्री रूप गुण को ही निरूपण है। अब याके बाद देखो, ज्ञान आना चाहिए और वैराग्य आना चाहिए और फिर धर्मी आना चाहिए। लेकिन तामस फल प्रकरण में
व्युत्क्रम प्रकट भयो। व्युत्क्रम का क्या अर्थ हो गए कि ऑर्डर यहाँ पे फिर गए है, बदल गए ऑर्डर, आपको अपन व्युत्क्रम कहेंगे। मतलब धर्मी पहले आ गयो है और ज्ञान वैराग्य पीछे चले गए हैं। तो क्रम जो है रिवर्स हो गया है। तो ये क्यों भयो? वाक्य पहले देखो, आज मैंने आप लोगों के सामने एक गोष्ठी शाल रामचंद्र भट्टात्मज जो घनश्याम भट्ट हैं, उनकी मैंने सूची का, प्रकरण विभाग सूची का आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करी है। वो शायद आपको मिली होगी। मिली है कि नहीं मिली, हाँ के ना? हाँ जी जी मिली हाँ। है, जब मिली मिली। आज बोले तो सही कोई। हाँ मिली। सर्वथा मौन ही होते सब लोग आज। और सबके वीडियोस क्यों ऑफ है सारे इंडिया वाले के? डोली मजीठिया, दक्षा, इन सब के वीडियोस क्यों ऑफ है? कोई बहुत जरूरी काम में है क्या? बहुत जरूरी काम है तो वो काम कर लो पहले। ऐसा कर लो, वो काम कर लो, है ना? थैंक्स। या तो रिकॉर्डिंग सुन लो, ऐसा करो, है ना? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रीति चौरसिया, इनको भी वीडियो ऑफ है, इनको भी कोई तकलीफ है क्या कोई? वो तो सुने ही नहीं, पता नहीं क्लास सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं, हाँ या ना को भी जवाब नहीं है। नहीं सुन रहे हैं शायद। ओके। रिमूव। तो देखो, एक बात ध्यान से समझो। गोष्ठीशाल रामचंद्र भट्टात्मज जो हैं, उनने प्रकरण विभाग की सूचिका बनाई है। ये प्रकरण विभाग की सूचिका क्या है? ये अपन जो प्रकरणगत अध्ययन को निरूपण अपन कर रहे हैं ना, वो ही बात है ये। लेकिन इन्हें अपने हिसाब से आपका अर्थ घटन किया। ये घनश्याम भट्ट क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अतः परम साधने कृते। आप लोगों को मिली पंक्ति? हाँ जी जी, हाँ। मिली मिली। अतः मिली मिली अतः जे जे। हाँ परम जी जी साधने मिली। कृते भक्ति उद्रेक अनंतरम प्राप्य षड्गुण युक्त पूर्ण भगवद रूप फल निरूपणात् अस्य फल प्रकरणत्वम। ये क्यों फल प्रकरण है? घनश्याम भट्ट कह रहे हैं कि अतः परम साधने कृते, अब इन लोगों ने साधन कर लिया, ब्रज भक्तन ने साधन हो गए हो। अब भक्ति उद्रेक अनंतरम, अब इनको भक्ति को उद्रेक हो गयो, और भक्ति के उद्रेक होवे के बाद जो है प्राप्य षड्गुण युक्त, उनको भगवान जो है षड्गुणन से युक्त प्राप्त करके कैसे हते पूर्ण भगवद रूप फल को निरूपण या अध्याय में आयो है, करके ये फल प्रकरण है। ख्याल में आयो ना? ओके। तो अत्रापि सप्तभी अध्याय ही निरूपणम, 7 अध्यायों निरूपता को कर रहे हैं। क्रमस्तु ऐश्वर्यादि नाम न विवक्षित। भाई क्रमस्तु ऐश्वर्यादि नाम न विवक्षित, भाई क्रम यहाँ पे विवक्षित नहीं है। क्यों क्रम विषय विवक्षित नहीं है? मतलब क्रम नहीं आया हो ना, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य धर्मी, ये क्रम आना चाहिए। लेकिन क्रम कैसा आयो है? ऐश्वर्य वीर यश श्री धर्मी ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य ज्ञान है, सॉरी। ऐश्वर्य वीर यश श्री धर्मी वैराग्य और ज्ञान, या तेरे से विक्रम हो गया क्रम में। तो ऐसा विक्रम क्यों भयो? तो कह रहे हैं पुष्टि फलत्वात्। भाई पुष्टि फल होने के कारण क्रम को अतिक्रम नो दोषाय, क्रम को जो अतिक्रम भयो है वो यहाँ दोष रूप नहीं है। किंतु मध्य भोगे सुख विशेषों की, लेकिन भोग के अंदर जो है एक सुख विशेष भी मिलो है। या के कारण
यहाँ पे दोष रूपता कोई प्रकार से नहीं आ रही है। अत्र रमण रूपम फलम दे, भाई भाई रमण रूप जो फल है वो देनो है प्रभु को। रमणस्य रूप नाम विभेदेन द्विरूपत्वात्, रमण जो है रूप और नाम के भेद सु दो प्रकार को है। रूपेण रमणे पंच अध्याया, रूप सु जब ठाकुर जी रमण कर रहे हैं तो वहां में 5 अध्याय आ रहे हैं। आत्मा मन इंद्रिय प्रण प्राण शरीर आत्मकत्वाद रूपस्य, ये मोकू लगे घनश्याम भट्ट को जो है ये क्रम जो है वो मिलो नहीं है बराबर, उनको जो टीका मिली होगी, बाकी क्रम ऐसा नहीं है। आत्मा मन प्राण इंद्रिय और शरीर ऐसे क्रम, कहें कि महाप्रभु जी की सुबोधि जी में अपने को ऐसे मिल रहा है तो अपन तो क्रम वही मानेंगे। आत्मना प्रथमा लीला, मनसास्तु ततः परा, वाक् प्राणस्तु तृतीया सात, इंद्रियस्तु ततः परा, शारीरी पंचमी वाच्या। तो या ढंग से यहाँ में भेद आ रहा हो, खैर वो कोई भेद इतना नोटिसेबल नहीं है, आप चला लीजिए आप बात को। तो नामना लेकिन रमणे जब ये कौन है ये जो जिसने लिखा है? घनश्याम भट्ट हैं, मतलब ये कौन, किसके घनश्याम आत्मज है? भट्ट किसके आत्मज है ये? आत्मज नहीं है ये, अच्छा, बालक नहीं है, कोई मतलब लाला जी लाला, है। लाला जी है, अच्छा। लेकिन खास निरूपण, मतलब जैसे गट्टू लाला जी का नाम आवे बार बार, ऐसे कोई नाम कभी सुनियो नहीं उनको ज्यादा। हाँ हाँ ऐसे ही है, लाला जी वर्ग में सुने। अच्छा, भले जाता धन्यवाद प्रणाम। तो नामना रमणे अध्याय द्वयम शब्दस्य प्रकृति विकृति भेदेन द्विरूपत्वा, शब्द की दो प्रकृति होवे, शब्द की माने दो वृत्ति होवे, एक प्रकृति होवे और एक विकृति होवे। प्रकृति सु अपन प्रवृत्त हुए हैं और विकृति के कारण निवृत्त हुए हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति भेद सु। शब्द के कारण ही प्रवृत्ति हुए है और शब्द के कारण ही निवृत्ति हुए है। तो या के लिए दो नाम लीला के अध्याय यहाँ पे घनश्याम भट्ट जी बता रहे हैं कैसे महाप्रभु जी ने बताया है। तो तत्र प्रथमे अध्याये, पहले अध्याय में ऐश्वर्य निरूपणम, पहले अध्याय में ऐश्वर्य को निरूपण आ रहे है। और ऐश्वर्यम नाम स्वातंत्र्यम, ऐश्वर्यम नाम स्वातंत्र्यम, ऐश्वर्य को अर्थ, ऐश्वर्य को नाम, ऐश्वर्य मतलब क्या है? स्वातंत्र्य, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्यम इति यावत्। ये देखो, ये जो विभाग सूचिका है ना घनश्याम भट्ट की, ये तत्वार्थ दीप निबंध के अंतर्गत जो भागवतार्थ प्रकरण है, वह भागवतार्थ प्रकरण पे महाप्रभु जी की तामस फल प्रकरण पे जो कारिकाएं हैं उनको व्याख्यान कर रहे हैं। ये बात आई समझ में हाँ आप लोगों देवता। को? ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये समझ लीजिए, कोई बात नहीं आए तो पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसे खाली मूक श्रवण करोगे तो फिर मतलब नहीं है कछु। कहें कि अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तो सारी बातें आपको एक ग्लांस में आनी चाहिए समझ में। ये अपनी सुबोधनी जी की दूसरी क्लास है, बहुत सारी बातें अब तो स्पष्ट होनी चाहिए। जिनको नहीं आ रही है वो ये क्लास अटेंड मत करियो, रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब बहुत डिटेल बात तो मैं नहीं समझा सकूंगा अब यहाँ जंक्चर पे। छोटी छोटी बात की उम्मीद यदि मुझको रखो कि ये समझा दो वो समझा दो, तो वो उम्मीद नहीं होगी मेरे से। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य इति यावत, ये वाली पहले अध्याय की बात है जो अपन ने देख लियो, जहाँ में ऐश्वर्य लीला आई, ठाकुर जी रास लीला को आरंभ वाला अध्याय। और वाक्य बाद तत्र नाद द्वारा, वह अध्याय में ठाकुर जी ने क्या कियो? नाद द्वारा आवाहनम कृत्वा, नाद के द्वारा आवाहन करके, वाक्य द्वारा, वाक्य के द्वारा ग्रह गमनाय, ग्रह जावे के लिए, प्रेरणम कर्तुम, प्रेरणम, ग्रह जाने के लिए उन्हें प्रेरणा करी ठाकुर जी के घर चली जाओ। तो ये ठाकुर जी की कर्तुम सामर्थ्य रूप में ऐश्वर्य, ये ठाकुर जी को कर्तुम सामर्थ्य रूप ऐश्वर्य है। और भगवत वाक्य न ग्रह गमनम न कृतम,
भगवत वाक्य को सुन के भी उनने घर अपने गए नहीं। इत्यपि भगवतो अकर्तुम सामर्थ्य निरूपम ऐश्वर्य, ये भी ठाकुर जी को अकर्तुम सामर्थ्य रूप ऐश्वर्य है। और तदनंतरम, अब आके बाद गर्वे अंतर्धानम, के बाद गर्व होवे पे अंतर्धान हो गए ठाकुर जी। इति अन्यथा कर्तुम रूप सामर्थ्य, ये ठाकुर जी को अन्यथा रूप कर्तुम सामर्थ्य है। और तत्र प्रथमे त्रिविधम ऐश्वर्यम स्फुटम, प्रथम अध्याय में ये तीनों ही ऐश्वर्य स्फुट हैं। ये पहलो अध्याय ऐश्वर्य लीला को निरूपण है और पहलो अध्याय आत्मना लीला को निरूपण है। उषा रेज हैंड। हाँ बोलो उषा बहन। तुझे दशरथ प्रणाम। तुझे बताया ना कि कर्तुम सामर्थ्य अकर्तुम अकर्तुम, तो वो कैसे समझ या में समझ में नहीं आई। बता तो भगवान दियो, मैं तो पिछली क्लास में आप अटेंड कर लीजो, सुन लीजो। पिछली नहीं, क्लास में लेकिन मैंने या आपको में विस्तार समझ से समझाया है। यहाँ में मतलब अभी आपने बताया ना कि भट्ट जी ने बताया, भट्ट जी के ऐसे गान किया तो वो कर्तुम सामर्थ्य ऐसे कुछ। अभी लास्ट वाक्य में नहीं समझ में आया। हाँ, वो अरे मैं बहन तो शॉर्ट में यहाँ में बता रहा हूँ, कारण कि मैं पिछली बार मैंने समझा दी हो ये बात अच्छा, पिछली ठीक है, क्लास ठीक में। वो शायद आपने अटेंड करी है कि नहीं करी है पता नहीं वो। करिए जी। हाँ, तो हमें आप सुन लीजिए एक बार, बेकार रिपीटेशन चलो करने जी, से क्या फायदा है ना। चलो सुन जी। लीजिए वो क्लास। माने उनको लौट के नहीं जाना वापस, ये अकर तुम सामर्थ्य, ये बात। और भगवान को तिरोहित हो जानो भगवान की, अन्यथा कर तुम सामर्थ्य को वर्णन आर्य है हमें। ये जो है ठाकुर जी को पहलो अध्याय जो है आत्मना लीला और ऐश्वर्य लीला को समर्पित हो, ये बात अपन ने देख ली। बाकी बात द्वितीय परोक्षे भी रतिम चक्रे इति वीर्यम, ये पंक्ति जो है महाप्रभु जी के निबंध की पंक्ति है। भागवतात प्रकरण को जो निबंधगत श्लोक है वह की पंक्ति है कि परोक्षे भी रतिम चक्रे तेन वीर्य मुदीरितम, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो वाकु यहाँ कोट कर रहे हैं कि परोक्ष रतिम चक्र, ठाकुर जी परोक्ष में भी रति को निर्वाह कर रहे हैं। ये ठाकुर जी के वीर गुण को द्योतन है। भाई प्रत्यक्ष में तो सभी रति को निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन परोक्ष में यदि रति को निर्वहन हो रहा है तो वो जो है वीर गुण को द्योतन है। ये भगवान के सिवा और कोई कर नहीं पाएगा। आयो ध्यान में। और तृतीय ही स्तुति वचन ही यश स्फुटमेव, भाई जो तृतीय अध्याय है, जो दूसरा अध्याय मैंने आपको बताया तो जहाँ में वीर गुण को निरूपण आया, वो कौन सा अध्याय है तो कि श्री कृष्ण के विरह में गोपियन की दशा, ये वाला अध्याय है। तो ख्याल में आया, भागवत के अनुसार 30वां और सुबोधनी जी के अनुसार वो 27वां अध्याय। तो यह अध्याय में क्या बताया हो, मनसा लीला, भाई ठाकुर जी ने मनसा लीला करी, आत्मना पहले और ये मनसा लीला करी। तो ये परोक्ष में रति वाला अध्याय है। और तीसरे में जो है यश लीला आ रही है, और वो कौन सा अध्याय है, गोपी की तपनो, जो प्रेजेंट विषय है वो यश लीला का वर्णन आ रहा है। यश लीला का वर्णन क्यों आ रहा है, कारण कि ठाकुर जी की स्तुति कर रही है गोपी जने या के लिए। और ये जो है वाक प्राण वालों, ठाकुर जी को वाणी और प्राण सु रमण करनो, ये अध्याय को समर्पित। आई होप मैंने बताई ये सबको आई समझ में, या के अंतर कुछ नहीं आ रहे हो समझ में तो पूछियो। कहें कि स्तुति वचन सु यश स्फुट है एकदम। तो कौन की अपन स्तुति करें, जाको यश होए वही की तो स्तुति करी जाए।
तो ये यश लीला स्पष्ट है। और यहाँ में वाणी और प्राण को भी, वाणी और प्राण के द्वारा भी ठाकुर जी के साथ रमण हो रहे है, ये भी स्फुट है। तो महाप्रभु जी के सुबोध निजी सुख मिल रहे है और निबंध सुभिया की संगति प्राप्त हो रही, दोनों जगह से। चतुर्थई चतुर्थे प्रादुर्भाव निरूपणेन श्री स्पष्ट। भाई चौथे अध्याय में, कौन सा चौथा अध्याय है भाई, कि भगवान को प्रकट होकर सांत्वना देना। भागवत के अनुसार जो है ये, भागवत के अनुसार जो है ये 32वां जो है, अध्याय। 32वां हाँ अध्याय। 32वां अध्याय। और सुबोध जी के अनुसार ये 29वां अध्याय हो जाएगा। तो यह अध्याय में कैसे श्रीलीला प्रकट भई, कि भाई ठाकुर जी प्रकट भय, तो ठाकुर जी प्रकट भय तो अपने आप ही श्री प्रकट भई, ठाकुर जी की शोभा प्रकट भई है। तो जो शोभा प्रकट भई तो वो श्री गुण को ही तो निरूपण हो रहा है। तो ये बात अपन को आई समझ में, आई ना? कोई तकलीफ तो नहीं है वैसे? नहीं नहीं, ये क्लियर है। वाक्य बात देखो। अब घनश्याम भट्ट क्या कह रहे हैं, ये समझने लायक बात है। कहेंगे अब यहाँ से व्युत्क्रम प्रारंभ हो रहा है। अब तक तो सब बराबर है, तो ऐश्वर्य वीर यश श्री। अब यहाँ से व्युत्क्रम हो गयो सारो, धर्मी घुस गयो है। वाक्य बाद वैराग्य आ गयो, फिर ज्ञान आ गयो। तो वाको खुलासा घनश्याम भट्ट क्या दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अत्र यहाँ प्रादुर्भाव रूप श्री निरूपण अनंतरम। ये प्रादुर्भाव रूप जो श्री है, चौथे अध्याय में जो श्री को निरूपण आयो, वाके बाद रमणस्य आवश्यकत्वात्। भाई रमण आवश्यक है। ठाकुर जी ने श्री प्रकट कर दी, अब तो राशि होना चाहिए, अब रमण ही होना चाहिए, रमण आवश्यक है। अब वैराग्य ज्ञान यो हो तू रमण प्रतिबंध करता है। भाई वैराग्य ज्ञान जो है वो रमण में प्रतिबंधक रूप है, सहायक नहीं है, प्रतिबंधक रूप है। यानी ये पूर्वमा निरूपण, यानी पहले नहीं निरूपित करे। भाई कैसे, कैसे प्रतिबंधक रूप है ये बताओ? तो कह रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय वैराग्य से, जो पुष्टि मार्गीय वैराग्य है वो भगवत इतर त्याग रूपत्व, भगवान के अलावा सबको त्याग करो, ये वैराग्य है। और भगवत स्वरूप फल प्राप्ति अनंतरमेव, भगवत रूप की फल प्राप्त, जब अपन भगवान के अलावा अन्य सबको त्याग कर दें और वाके बाद जब अपन को भगवत स्वरूप की फल प्राप्ति होवे है, तो भगवत स्वरूप फल प्राप्ति अनंतरम, वाके बाद ही भगवती उत्तमत्व ज्ञान, भगवान की उत्तमता को अपने को ज्ञान होवे है, तो या लिए भगवत इतर त्याग संभव है ना? आपको आया समझ में? और ज्ञान कैसे है भाई? ज्ञान यातरस्व है कि गुणगान रूपत्व। भगवत ज्ञान मतलब कैसो, कि गुणगान रूप है भगवत ज्ञान। तो वो कैसो है? प्रादुर्भाव दशायाम, वो जो ज्ञान है गुणगान करनो, वो प्रादुर्भाव दशा में अपन गुणगान करेंगे। जब ठाकुर जी को प्रादुर्भाव हो रहे हो, वहां वक्त अपन गुणगान करने बैठेंगे। अरे फल, फल जब तुमको फल प्राप्ति पे आमादा है, वहां वक्त तुम उनको गुणगान कर रहे हो। अरे वो फल प्राप्त देना चाह रहे हो, वहां वक्त गुणगान करते मत बैठे रहो भाई। ख्याल में आओ ना? तो तस्य असंभवात, या लिए विरह दशायाम एवं संभवात। वो गुणगान कब करना चाहिए प्रभु को? कि जब विरह दशा हो तब। या लिए पूर्वम अनिरूपण, पूर्व में आपको निरूपण नहीं किए। आयो ध्यान में? और ये जो है क्या के बाद जो है, आप देखो अब अपन धर्मी लीला पे आना है, पांचवे, वो दो अध्याय, दो पंक्ति छोड़ दो, मैं बाद में समझाऊंगा। जो आपको पहले अपन
क्रम से अपन जा रहे हैं, 5वां अध्याय देखें, जो शारीरिक पंचमी वाच्य वाला अध्याय है। और ये धर्मी लीला का निरूपण है, महारास वाला अध्याय है। भागवत के अनुसार ये 33वां और सुबोधनी जी के अनुसार ये 30वां अध्याय है। और यह अध्याय में देखो, ध्यान से समझो कि ये रास रूप वाला अध्याय है। ठीक है। अब ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान, ज्ञान आना चाहिए। और ये जो ज्ञान रूप गुणधर्म है प्रभु को, लिख लो वाके लिए, कि प्रभु को जो ज्ञान रूप गुणधर्म है वो 3 प्रकार का हो सके। एक तो भगवत स्वरूप को ज्ञान, एक भगवान के गुणन को ज्ञान, और तीसरो भगवान की लीला को ज्ञान। भगवत स्वरूप ज्ञान, भगवत गुण ज्ञान और भगवत लीला को ज्ञान। ये तीनों स्वतः सिद्ध ज्ञान, पर प्रकृत लीला में उपयोगी। स्वतः सिद्ध ज्ञान, स्वतः सिद्ध ज्ञान है, ध्यान रखियो ये बात। ये जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जैसे ये 3 वाक्य ज्ञान के 3 भेद पढ़ेंगे, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जैसे गीता में ठाकुर जी ने बताया ना, आपको मालूम होगी ये कंसेप्ट गीता को। गीता में भी ठाकुर जी याद तरह के कंसेप्ट बताओ कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, मैंने जा वस्तु को तुम समझना चाह रहे हो वो ज्ञान है, जो समझ रहे हो वो ज्ञाता है, और जाके बारे में तुम जानना चाह रहे हो वो ज्ञेय। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जाके बारे में तुमने जो जानो वो ज्ञान है, जाके बारे में जानो वो ज्ञेय है, और जो तुम जान रहे हो तो तुम ज्ञाता हो। तो परम ज्ञेय स्वरूप जो भगवान है वो स्वयं ज्ञान रूप भी नहीं हुआ है ना, तो भगवान को स्वरूप स्वयं प्रकाश है, ऐसा सिद्ध नहीं हो पावे। यासु ज्ञेयतया भक्तन के समक्ष भगवान जैसे अपना लीला विहार प्रकट कर रहे हैं, वैसे ही भक्त के भीतर ज्ञानतया भी अपनो लीला विहार प्रकट करने के लिए। દંડવત પ્રણામ. જ્ઞાતા हाँ, માટે જ્ઞાતાનું મને બરાબર સંભળાયું નહીં. જ્ઞાતા માટે તમે આપશે શું કીધું? જ્ઞાતા એટલે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે એ। ઓકે, હા જી, દંડવત પ્રણામ. तो भक्त के सामने ठाकुर जी अपनो लीला विहार प्रकट कर रहे हैं। ख्याल में आया? लीला विहार प्रकट कर रहे हैं, जैसे भक्तन के समक्ष, भक्तन के सामने ठाकुर जी अपनो लीला विहार प्रकट कर रहे हैं, वैसे ही भक्तन के भीतर भी ज्ञानतया भी अपनो लीला विहार प्रकट करवे ठाकुर जी समर्थ। ये बात आई कि नहीं आपको समझ में? या अध्याय में प्रकट धर्मी रूप जो भगवान है, वाकई भक्त जनन के साथ करी गई जो रासक क्रीड़ा है वो ही निरूपित करी गई है। यासु ज्ञान या वैराग्य गुण धर्मन को प्रधानतया वर्ण विषय बनाने के बजाय धर्मी रूपेण करी गई जो लीला है, वाको निरूपण यहाँ किया गया। ये कुल मिला के बात है। तो ये बात अपन ने देखी यहाँ पे। और वाके बाद जो 6वां अध्याय है, सुदर्शन और शंखचूड़ को उद्धार, वहां में ठाकुर जी जो है वैराग्य लीला कर रहे हैं।
ये नाम लीला है। देखो, अब अपन ने फल प्रकरण के अंतर्गत रास पंचाध्याय तो देख ली। अब आके अंतर्गत अपन को ये नाम लीला वाले प्रकरण को जो 2 अध्याय हैं, तो आके बारे में मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता दूं। जो बात वहां में समझने लायक है कि ठाकुर जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी ने आके मैंने ये चौ 6 अध्याय में महाप्रभु जी ने यह बात को सुबोधि जी में खुलासा किया है। यह बात को ध्यान से समझो। यह बात कि ये जो नाम लीला है, वो क्या है नाम लीला, वो बात पहले मैं आपको बता दूं। जैसे रूप लीला स्वतंत्र है, वैसे नाम लीला भी स्वतंत्र है। आया ना ध्यान में? जैसे रूप लीला स्वतंत्र है, वैसे नाम लीला भी स्वतंत्र है। तो या लिए यहाँ पे अथ शब्द को प्रयोग आए होते हैं, और अथ शब्द को प्रयोग वहां आवे जहां कोई नई बात कहनी हो। ये बात मैंने पहले अभी आपको बताई है। तो यहाँ पे ये एक आखो नवीन प्रकरण है। क्या लिए महाप्रभु जी आपको इन 2 अध्यायों को नाम प्रकरण के अंतर्गत करी गई लीला के अंतर्गत समाविष्ट कर रहे हैं। नाम लीला के 2 अंग हैं। नाम लीला के 2 अंग हैं। कौन कौन से? ये गुसाई बाबा ने अपनी टिप्पणी जी में बताया, वहां को मैं आपको सार बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास उन सबको करने को अभी समय नहीं है। तो 2 अंग है नाम लीला के: अन्य भजन को त्याग और भगवान के महात्म्य को ज्ञान। ये जो 2 नाम लीला के अंग, लिख लो ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ये अन्य भजन अब को त्याग और जो अन्य भजन को त्याग और भगवान के दूसरे। महात्म्य को ज्ञान। हाँ। भगवत महात्म्य ज्ञान। अब अन्य भजन से छुड़ा के जिनको भगवान, ध्यान तो समझो, अपनी शरण में ले रहे हैं, जैसे इंद्र भजन से ठाकुर जी ने ब्रज भक्तन को छुड़वाए, वो यदि अन्य भजन करें तो दुखी होंगे। दुखी तो होंगे ही ना। यदि वो अन्य भजन कर रहे हैं तो दुखी तो होंगे। और भगवान ही उनको वह दुख से छुड़ा सके हैं। ये बात समझाने के लिए अपने को बताया कि जब नाम लीला चल रही है तो अन्य भजन को त्याग बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अन्य भजन को यदि तुमने त्याग नहीं किए तो ठाकुर जी कोई को बख्शे नहीं है, चाहे उनके सामने नंदराय जी ही क्यों ना हो। क्या है भाई? जब अपन रूप लीला के रस को अनुभव कर रहे हैं तो वैष्णव धर्मन को त्याग जो है वो अंग है। लेकिन नाम लीला को जब अपन भजन कर रहे हैं तो अन्य भजन को त्याग एक आवश्यक मानो। अन्य भजन को त्याग, अन्य देव को त्याग, ये आवश्यक है नाम लीला के अंतर्गत। और दूसरी बात जो है, या में दूसरे अध्याय में ये बात आ रही है कि भगवान के महात्म्य को ज्ञान। तो ज्ञान जो है युगल गीत वाला अध्याय है, तो भगवान के महात्म्य को ही निरूपण आया होगा। ये बात अपन ने वहीं पे देख ली थी। या लिए अब आप देखो, जो मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर करी थी बात, व्हाट्सएप में जो बात आपको शेयर करी थी घनश्याम भट्ट की, वो आप खोलो तो वो आपको पता चलेगी मैं वहां से क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। कि षष्ठे वैराग्यादि निरूपणम स्पष्टमेव अन्याश्रय निवृत्ति। छठे में वैराग्यादि को निरूपण करने के कारण स्पष्ट ही है अन्याश्रय निवृत्ति।
भाई अन्याश्रय की निवृत्ति कराई। भाई अंबिका वन में पूजने गए नंदराई जी, और वहां उनको जो है वो वरुण लोक में वो घसीट के ले गयो अजगर। ख्याल में आया ना, सुदर्शन और शंखचूड़ को उद्धार, ये जो बात है, सुदर्शन नाम को जो अजगर है तो वो उनको ले गयो। तो अन्याश्रय को छुड़ाने का प्रकार है ठाकुर जी को, ये प्रकार है। और ठाकुर जी ने देखो याकू नाम लीला क्यों कही है, ध्यान से समझो, वो अध्याय को देखोगे तो ठाकुर जी ने ये अध्याय में बहुत सुंदर गायो है। तो शब्द के द्वारा प्रवृत्ति भई है, या लिए याकू नाम लीला के अंतर्गत ले लियो ठाकुर जी ने यह गान की। और मैंने याकू शायद नाम रत्नाखी की क्लास में याकू विस्तार से समझाया, तो यह बात को मैंने, जिनने मेरी नाम रत्नाखी वाली क्लास अटेंड करी हुई थी, तो वहां पे मैंने ये बात समझाई थी। मुझे अपने नाम लीला वहाँ में नाम लीला के प्रथम अध्याय उसमें समझाया था, वो नाम रत्नाख्य हाँ, स्तोत्र में, उसमें भी वही मैं आपका कह रहा हूँ। मार्ग है। हाँ जी। तो देखो, अन्याश्रय निवृत्ति जो है वो नाम लीला को अंग है। तो ठाकुर जी ने अपने गान के द्वारा ऐसो शब्द के द्वारा उनको प्रवृत्त करवाए, शब्द के द्वारा उनको प्रवृत्त करे अपने आप में। और ततो ज्ञान निरूपणम सप्तमे स्पष्टमेव विरह दशा, विरह दशा में स्पष्ट ज्ञान लीला प्रकट हो रही है। विरह दशा में युगल गीत में, कि जब ठाकुर जी को रुदन करके उन्हें युगल गीत को, मैंने कैसे कि ठाकुर जी की विरह दशा है, ठाकुर जी को उच्चारण कर वे पधार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारी बात वो अनुभव कर रही थी। वो सारी बात अनुभव कर रही कि भगवान के महात्मा को ज्ञान ठाकुर जी की विरह की दशा में भी उनको पूर्णतया अनुभव में आ रहे हुए। तो एवं सप्तभी अध्याय ही फल प्रकरण निरूपति, यानी यह सप्तम अध्याय सु ये फल प्रकरण यहाँ बताए हो। और ये जो अपन वैराग्य लीला देख रहे हैं, लिख लो ये एक बात, मैं एक सेंटेंस लिखा रहा हूं तो आपको कि संगति कैसे करनी वो याद रहेगी। कि फलतया अनुभूत हो तो वह जो भगवत स्वरूप है, फलतया अनुभव हो तो वह, जा स्वरूप को तुम फलतया अनुभूत कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वो फलतया अनुभूत हो तो वह जो भगवत स्वरूप है, वहां में अपने चित्त को प्रवण रखवे के बजाय, वहां में यदि तुम अपने चित्त को प्रवण नहीं रख रहे हो और वाक्य बजाय क्या कर रहे हो कि कौतुकवश अन्य अन्य कर्मन में परायण हो रहे हो, दूसरे कर्मन में यदि तुम परायण हो रहे हो, तो वो भक्त के लिए भगवद इतरमय वैराग्य वृत्ति और भगवद रति की फलानुभूति में विघ्नकारी बन गया। आया समझ में ये बात आपको, कि जो स्वरूप तुमको प्रकटतया अनुभूत है, फलतया अनुभूत हो तो भयो जो भगवत स्वरूप है, वो फलतया अनुभूत हो तो भयो जो भगवत स्वरूप है, वह स्वरूप को, वहां में अपने चित्त को तुम प्रवण नहीं कर पा रहे हो कोई भी कारण से, एक्स वाई जेड रीजन है। उन कारण की चर्चा भी मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ। कोई एक्स वाई जेड कारण है जिनके कारण तुम अपने चित्त को वहां प्रवण नहीं कर पा रहे हो, और कौतुक के कारण अन्य अन्य प्रवृत्ति में अन्य अन्य तुम्हारी प्रवृत्ति हो रही है। तो भक्त भक्त को जो है भगवद इतर में वैराग्य वृत्ति रखनी चाहिए, और भगवद रति की में फलानुभूति ये जो तुमको होनी चाहिए, वहां में वो प्रतिबंध क्रिएट करे। यानी ऐसे कर्मन में प्रभु अपनो औदासीन्य रूप वैराग्य गुण प्रकट कर, ठाकुर जी को पसंद नहीं आ, जाओ जो करना है करो, या लिए यहाँ वैराग्य धर्म को निरूपण है। बात आई आपको समझ में कि वैराग्य कैसे लेना है, यह अध्याय में वैराग्य लीला को कैसे समझना। अरे जब मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे सामने प्रकटतया अनुभव, तुमको लीला को अनुभव करा रहा हूं, लेकिन तुमको
देखो नंदराय जी वो अध्याय में सब गाड़ी पे बैठ बाट के जो है देवी को पूजने के लिए अंबिका बन जा रहे हैं, कौतूहल खाली। अरे क्यों होना चाहिए तुमको कौतूहल? अपने प्रकट स्वरूप को छोड़ के जो है यात्रा सु अनुभव करना तुमको, तो तुमको भगवत इतरमय वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, और तुमको भगवत रति में फलानुभूति जो होनी चाहिए थी वो तुमको नहीं हो पाएगी। और यह तुम्हारी ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो ठाकुर जी अपना औदासीन्य रूप वैराग्य गुण यहाँ प्रकट करेंगे, तुमको जो करना पाओ। मैं तो यहाँ बैठा हूं, करना करो, जाओ। ऐसे कर्मन के अनुष्ठान में बहक जाने वाले जो भक्त हैं, उन भक्तन की फलानुभूति में जो तन्मयता की क्षति आवे है, याद रखिए, जो उनके तन्मयता की क्षति आवे है, वहां भगवान के भक्तिक रति रूप वैराग्य गुणधर्म की जो कथा है वो 31वें अध्याय में कही गई है कि कैसे बाकी एक तानता में क्षति आवे। याकू बताना 31वें अध्याय को मुख्य प्रयोजन है। 31वां अध्याय मतलब कौन सा अध्याय है याको? मतलब सुबोधनी जी को 31 और भागवत को तो 34 34वां अध्याय, 34वें 34 34वां अध्याय में याको निरूपण है। ख्याल में आया? अब लास्ट अपन पे आवे, लास्ट वालो ज्ञान लीला, वाको भी देखो ध्यान से समझो। वियोग क्या है? संयोग को अंतराय, संयोग अंतराय रूप जो वियोग है वहां में भक्तन के ठाकुर जी भक्तन की बाह्य इंद्रिय सु ज्ञेय नहीं बने हैं। अब देखो मैं ज्ञेय शब्द वापर रहा हूं पर्पसली, तो तुमको पता चलेगी कि बाह्य इंद्रिय सु ज्ञेय नहीं बनने के पे भी जो लीला विशिष्ट भगवान है वो भक्तन के भीतर ज्ञानतया निरंतर समाहित रहे। ये देखो, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये आया आपको समझ में? अब आएगी पंक्ति आपको जुड़ेगी। अब आप सोच रहे होगे कि जीजी ने क्यों बताया हो ये सब पंक्ति, ज्ञाता ज्ञान ये, आप ये सब के ये सब क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो पंक्ति आपको यहाँ जुड़ेगी अब कि ठाकुर जी बाह्य इंद्रिय सु ज्ञेय नहीं है, लेकिन भक्तन के भीतर जो है वो ज्ञानतया, वो जो ज्ञान रूपता है ठाकुर जी की वो भी तो भगवान ही है। भगवान को तुमको आंतर ज्ञान होनो मतलब भगवान ही प्रविष्ट है अंदर। तुमको अब समझ में आएगी कि अंदर जब ठाकुर जी विराजे हैं तो ज्ञानतया विराजे हैं, और बाहर जब ठाकुर जी विराजे हैं तो ज्ञेयतया विराजे हैं। और ठाकुर जी के ज्ञेय और ज्ञानात्मा स्वरूप को अनुभव भक्त एज ए ज्ञाता करे है। बहुत टेक्निकल बात मैंने बताई। यासु भगवान खूब के सुंदर, ज्ञान रूप गुणधर्म, ये खूब अंतरमण सुंदर ये जी, याद है। क्या भयो? बहुत बहुत सुंदर जी जी। हाँ, तो यासु क्या हुए है कि यासु भगवान को जो ज्ञान रूप गुणधर्म है वाको चमत्कारी जो अनुभव है वह अनुभव को 32वें अध्याय में युगल गीत को प्रतिपाद्य विषय बनाए हुए है। वो प्रतिपाद्य विषय है 32वें अध्याय को युगल गीत। ये आया समझ में? ये मूलतया अंतरमण मूलतया नहीं कहो जाएगा ना अभी भी। जो भीतर को ज्ञान है? प्रविष्ट भयो भगवत रूप जो भीतर को ज्ञान प्रविष्ट भयो है वो अंतरमण तया नहीं गिनो जाएगा ना अभी। जो भगवत ज्ञान भीतर जो प्रविष्ट भयो है सो
नहीं, नहीं ना? वो रमण करावे में समर्थ है। वो भक्त की अच्छा। अपनी इच्छा है कि वो अच्छा। कर सके है कि नहीं कर सके। वो सब हाँ, तरह स्वरूप सब तरह से समर्थ है। बराबर। और वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, भक्त की इंडिविजुअल कैपेसिटी पे निर्भर करे। हम्म। 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 ठीक है जी। धन्यवाद परम जी। हाँ, तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय को जो भेद है ना, वो यह तरह का भेद है कि ज्ञाता जो मतलब भक्त बाह्य अनुभूति में प्रभु के ज्ञेय स्वरूप की अनुभूति करे है, और वियोगानुभूति में ज्ञान स्वरूप की अनुभूति करे। प्रभु ही अनुभूत हो रहे हैं, लेकिन अपने में और प्रभु में या तरह का फर्क है कि अपन ज्ञेय तो बन सके हैं, लेकिन अपन ज्ञान नहीं बन सके। ये अपने में न्यूनता रह गई। तो मुझको लगे कि ये अपन ने एट लेंथ पूरो गोपी गीत को, आ, गोपी गीत की जो सिनॉप्सिस है, वो अपन ने अच्छी तरह से समझ ली है। और अब अपन तैयार हैं गोपी गीत के अध्ययन को करने के लिए। तो ठाकुर जी कृपा से अपन ने 7 लेक्चर या के लिए लिए, लेकिन वो जरूरी आते। उनके बिना अपन जो है गोपी गीत को प्रारंभ यदि करते, तो बराबर गोपी गीत समझ में नहीं आता अपन को। तो अब या के बाद जो है अगले क्लास में मैं आपको गोपी गीत प्रारंभ अपन करेंगे। और वाकई लिए महाप्रभु जी ने गोपी गीत में कौन सी व्यवस्था दी है श्लोकन को समझने के लिए, वाको मैंने एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वाको आप लोग जेरोक्स निकालवा के अगली क्लास में अपने साथ रखियो, ताकि जो है आपको समझने में कोई असुविधा ना हो। तो जी जी, दंडवत मुझको प्रणाम। लगे। हाँ, जी जी, वो चार्ट कौन से ग्रुप में शेयर किए हुए हैं आपने? वो मुझे नहीं कुछ मिले हुए हैं। ये पुष्टि अभी परिसर में। आप हाँ, पुष्टि आप परिषद शायद पुष्टि परिसर वेणु गीत का ग्रुप है ये। गोपी गीत। पुष्टि परिसर में नहीं है। अच्छा। पुष्टि परिसर वेणु गीत का ग्रुप है, ये अलग ग्रुप जी है। जी, तो क्योंकि जी जी सब आप। पुष्टि परिसर वाले वेणु गीत में नहीं है। अच्छा। जी जी, तो आप हमें कोई एक ग्रुप में डाल, मीन्स वो पास कर दोगे, वो जो आपने व्हाट्सएप हाँ, किया कोई है। कोई कोई सो कह दो ना, डाल देगा आप लोग, मैं आपको डाल दूंगी, भिजवा हाँ, देंगे। मैं डाल दूंगी। ठीक है ठीक है, हाँ, हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम जी। तो मुझको लगे कि आज अपन यहाँ रखें, तो 10:30 बजे। तो कोई प्रश्न हो तो कर लें अपन जरूर, नहीं तो यूं अपना इंट्रोडक्शन पूरा हो गया आज। विजय, धन्यवाद प्रणाम। विजय, ये जो आपने आज्ञा करी ना, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, तो मैं तो ज्ञाता रूप है और घट को ज्ञेय के हो जाए ना, और ज्ञान है जो अंतर्यामी रूप से है। 30 इंच लगा हाँ, के ज्ञान सेंटर में मतलब ठाकुर जी को अंदर विराजते हुए जो स्वरूप है वो ज्ञेय, वो ज्ञान यार है। 3 पूरा ज्ञान। पत्थर और नहीं बाहर अनुभूत हो तो वो स्वरूप ज्ञेय है। ऐसे। इधर का पूरा पत्थर और की चिरोटी में अरे 3 इंदुबेन, पत्थर। તમારું म्यूट चालू है। इंदुबेन, इंदुबेन हाँ, તમારું इंदु म्यूट बहन चालू को है है। ना म्यूट चालू है, वो म्यूट कर दो अपने आप को। हाँ, धन्यवाद। ये तो ज्ञाता जो है, वो ज्ञाता तो उनको जानने वाला होगा ना। हाँ, वही तो जानने वाला भक्त। अच्छा, और जो ज्ञेय है सो। ये मतलब बाहर विराजते हुए स्वरूप, प्रकट। अच्छा, ओके। प्रकट स्वरूप को। और ज्ञान वो जो, हाँ, हाँ, जिसको ज्ञान अंदर होना है, विराजते हुए। अंतर विरासत में से। ठीक है जी। धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ रखे अपन हाँ जी जी। आश्रय को पद करें। हाँ। श्री गोवर्धन की रही है तरह की, श्री गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लय तरटी श्री गोवर्धन की रही।
तन पुलकित ब्रज रज में लौट के, गोविंद कुंड में नहीं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, शिविर धारी जो सो कहिए, तरह की गोबर धन की। दंडोत प्रणाम जी।